मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि एक दुनिया भर में बदनाम मोस्ट वांटेड अपराधी के रूप में मेरा दूसरा जन्म एक नामचीन मिलिट्री इंटेलिजेंस फैमिली में होगा। मेरे दादा पापा हाई रैंक अधिकारी, दादी एडमिन सिस्टम की विख्यात विशेषज्ञ और माँ ग्लोबल फेम की फॉरेंसिक एक्सपर्ट। ऐसे परिवार में फिर जन्म लेना वाकई बहुत बड़ा दबाव है, मगर मुझे अपराध की तकनीकें बखूबी आती हैं। जब मैंने चेन फेंग के 10 साल पुराने सीरियल मर्डर केस का फाइल देखा तो सबको साबित कर दिया मैं सिर्फ किसी मिलिट्री परिवार की बेटी नहीं बल्कि क्राइम और एडमिन की महारानी हूँ। मैं सीधे मृतक वांग फेई के ऑफिस पहुंची। उनकी लाश तड़के 4-5 बजे मिली थी, इसलिए कंपनी को अभी तक पता ही नहीं कि उनके मैनेजर की हत्या हो चुकी है। ऑफिस टाइम में माहौल शांत था, मगर मेरे माँ और 2 पुलिस वालों को देखकर रस्म में बेचैनी फैल गई। एक आदमी उठकर मुस्कुराया, अफसर कोई काम? हुआंग फेई के बारे में पूछताछ करनी है। ओह, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वो हमेशा सबसे जल्दी आते हैं, अभी ऑफिस में होंगे। मैंने हाथ पकड़कर रोक लिया, बुलाने की जरूरत नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर पूरा ऑफिस सन्ना। क्या हुआंग फेई मर गए? अभी तो कल रात तक तो ठीक थे, कल तो देर तक काम कर रहे थे। मंगेतर मिस्टर ली भी साथ थे। चीख पुकार शुरू। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मैंने सभी की तरफ देखा, पूछा, इन दिनों कौन ऑफिस नहीं आया था? वे सामने आ जाएं। माँ और पुलिस हैरान थे, मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ। फिर भी 3 लोग आगे आए, एक लड़का, 2 लड़कियाँ, सभी युवा और डरे व्यथित। एक लड़की की आंखें नम थी। मैं उसके पास गई, वह अपनी बात नहीं रोक पाई। फेफे दीदी मर नहीं सकती, वो बहुत अच्छी थी। मैंने टिश्यू दिया, आपका रिश्ता बहुत खास रहा होगा। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, 2 दिन से बीमार थी, वही जोर देकर घर भेजती थी। आज ही ठीक होकर आई, पता नहीं था। उसकी खांसी, बोलने का अंदाज, वाकई बीमार रही। अब दूसरे युवक के पास गई, मैं काम के सिलसिले में बाहर था, आज ही लौटा हूँ। अब तीसरी लड़की, उसके चेहरे पर माँ की खास नजर थी। जब मौत की खबर दी गई वह भी डरी, मगर एक पल खुशी सा भाव आया, तुरंत गायब, लेकिन मुझसे छुपा नहीं। मुझे लगा जरूर दोनों के बीच कोई अनबन थी। आप क्यों नहीं आई थी? घर में थोड़ा काम था, छुट्टी ली थी। कितने दिन? 1 हफ्ता। कोई बड़ा मुद्दा था? नहीं, बस थोड़ी थकान थी। 7 दिन बहुत होते हैं, अगर कोई किसी की आदतें, अपराध की स्टाइल दिमाग में बैठाए तो 7 दिन काफी है। नकल की तैयारी भी कर सकता, मैंने कहा। सब उसको देख रहे थे। तभी एक असिस्टेंट बोला, सर, ये मतलब क्या निकलता है? मृतका के शरीर पर रस्सी के कई निशान, कमर पर खून। 10 साल पहले ऐसा ही केस हुआ था। तभी एक वरिष्ठ चीखा, वो सीरियल टॉर्चर मर्डर केस। 10 साल पहले 9 लोगों की हत्या ऐसे ही हुई थी। फेई का हाल भी तो बिल्कुल ऐसा है। मेरे स्वर में चुपचाप शैतानी घुस गई, लड़की कांपने लगी। उसकी पल भर की खुशी बिल्कुल गायब। जब आंखों में झांका तो शब्द लड़खड़ाए, तुम ऐसा क्यों देख रही हो मुझे? कौन बोले मैंने मारा? तुम और हुआंग फेई में क्या एक दूसरे से बैर था? उसने थप्पड़ मारा था मुझे, पर मैं उसे नहीं मार सकती। मैंने सिर्फ बैर की बात कही, मारने की नहीं। इतना क्यों डर रही हो? सबकी नजर उसी पर टिकी। वह और घबराई दाएं बाएं देखने लगी। माँ पास आई, तुमको शक है उस पर? मुझे उसकी नजर का वो खुशी वाला भाव खटका, कुछ छुपा है। अब साफ हो गया। असिस्टेंट लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम? वांग वेई। तो आपके साथ चलना होगा मृतक की अंतिम विदाई के लिए। क्यों जाना? फेफे दीदी से तो अच्छे रिश्ते थे ना, तो अंतिम दर्शन तो बनता है। ठीक है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सबको महसूस हो रहा था कितना मासूम दिख रही। सब जान ले, यही असली कातिल है। ऑफिस सन्न हो गया। अब विरोध, कातिल कैसे मान लिया? वांग वेई तो चूहा देखकर भी डर जाती है। फेफे दीदी उसकी मदद करती थी, कर्ज तक चुका दिया था। सब शक विवाह पर। लेकिन तभी किसी स्टाफ ने कहा, वांग वेई कर्ज? हाँ, वांग वेई अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन जुए में उलझ गई थी, बहुत कर्ज था। फेफे दीदी ने ही बचाया था। मैंने अब वांग वेई को घूरा, तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी, बाकी पुलिस तुम्हारे घर पर छानबीन करेगी। वांग वेई घबरा गई, मुझे क्यों कातिल मानते? 10 साल पहले भी असली कातिल नहीं मिला था। देखो, तुम्हें केस की गहरी जानकारी है। हाथ के छाले कैसे हुए? ये पुराने नहीं, नए हैं। जब मैंने 10 साल पुराने केस की बात की, तुमने अचानक राहत महसूस की। तुम्हारे अंदर की भावनाएं सबूत है। असली अपराधी वही होता है जो सबसे मासूम दिखता है, वही सबसे जबरदस्त तरीके से खुद को अलग दिखाने की करता है। वांग वेई के आंसू माँ तक को छल सकते हैं, पर मुझे नहीं। भावनाएं हमेशा जजमेंट गुमराह करती हैं। तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं थे जो तुम दिखा रही थी। मैंने कहा, पुलिस फेफे के बॉयफ्रेंड ली होंग को फोन करे, पता लगाओ हाल ही में वांग वेई ने फेफे से कभी पैसे मांगे? पुलिस ने फोन लगाकर पूछा। हाँ, आधा महीने पहले भी मांगा, कई बार मांगी, मगर फेफे ने कभी नहीं दी। सबने सुना, वांग वेई सन। उसने पैसे नहीं दिए। मैं उसको बुरा मानती थी, लेकिन बाद में समझ गई। क्या इतने से मैं कातिल हो गई? अब हंसी छूट गई। जल्दी मत कर, सबूत जरूर मिल जाएगा। सुबह की हत्या है, अभी 9 बजे हैं, इतनी जल्दी सबूत मिटा ही नहीं सकती। अस्पताल नहीं, तुम्हारे घर चलते हैं, पुलिस को वहाँ से जरूरी सुराग मिलेंगे।